वानी जी जी, देखिए, अगर जीत की गारंटी 3 स्टेटों में बिल्कुल बिल्कुल अजय जी बस 2 मिनट तो अच्छा बोलिए तेलंगाना में हार की गारंटी भी तो मोदी जी को ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छा, आपने ली, आपने हार की गारंटी ले ली। नहीं, हाँ, हमने हार की गारंटी ले ली। आपने तीनों राज्यों में हार की गारंटी हार की गारंटी वो आप लेनी हार की थी। गारंटी ऐसा नहीं ईवीएम को होता। बता रहे हैं अभी भी। दूसरा हार का ठीकरा आपने ईवीएम पर फोड़ा है सर। दूसरा शाजापुर पे मैं बताऊं कि वहां पर जबरदस्ती बेईमानी से कांग्रेस कैंडिडेट को 50 वोटों से केवल हरा दिया गया है। इसलिए कांग्रेस के लोग वो जीत रहे थे। नहीं, ये तो जनता का अपमान है ना सर, ये तो जनता का अपमान है। आप कंप्लेन करिए, मैंडेट ये वोट जनता ने दिया है। मैसेज आया है, मैसेज ये देखिए। रजत जी, मैं ये चाहती हूँ आप जरा इस पर बोलिए। वो बवाल है ना कि ये बवाल है ना, ये तो अपमान है एक तरह से। आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि 24 में क्या होने वाला है, इसके क्या सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े जो योद्धा थे, अशोक गहलोत जी वो अब रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे। कमलनाथ जी और दिग्विजय जी दोनों का करियर आज की डेट में तो लगभग आप समाप्त मानिए। भूपेश बघेल, देखिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ट्रेल कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, दोनों हार रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम। और इनमें से भूपेश बघेल जी सबसे बड़े योद्धा होते थे कांग्रेस के। यहां से लेके असम से लेके कहीं पर भी चुनाव होता था सबसे फ्रंट पे उनको रखा जाता था। हिमाचल का चुनाव उन्होंने करा, अपना स्टेट हार रहे हैं अभी। तो कुल मिला के जितने भी बड़े बड़े इनके जायंट प्लेयर्स थे कांग्रेस के, सबके सब धराशायी हैं। मुझे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई कांग्रेस का लीडर ही नहीं दिखता है जो कि चुनाव का कैंपेन भी संभालेगा। संभालेगा कौन? 24 में आप बताइए कौन से चेहरे राहुल गांधी रखेंगे जिसपे जनता का भरोसा हो? 5 आदमी नहीं मिल सकते या महिलाएं नहीं मिल सकती हैं उनको। मुझे ये सबसे बड़ा झटका जो कांग्रेस के लिए है वो यही है, उनके पास अब क्रेडिबल चेहरे जो कि रिटायरमेंट एज के आसपास ना हो, युवा हो, जोश दे सके और जिनके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो, ऐसे 4-5 नाम भी नहीं। ये वैलिड पॉइंट है और प्रेम जी से मैं इसका जवाब लूंगी। प्रेम जी, एक तो हिंदी भाषी प्रदेश प्लस जो रजत जी यहाँ पर कह रहे हैं, वहां पर अगर वो मोहब्बत की दुकान नहीं चली है राहुल गांधी की, वो बता दिया जनता ने कि नहीं भैया आप जो ये डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे हैं ना, वही सदियों से जो चली आ रही थी और उसी पर वो रहते थे, तो वो ब्रिटिश सोच जो है वो कहीं गई नहीं है, वो अभी भी है और वही करने की कोशिश दोबारा की जा रही है। जनगणना का मुद्दा कोई डिवाइड एंड रूल नहीं है, ये आगे भी मुद्दा बनेगा और पूरे देश में बनेगा। और ये मुद्दा अगर फेल हुआ बोलते हैं तो फिर तेलंगाना में क्यों नहीं फेल हुआ? तो इस नेता ने नहीं बोला सर, ये सुन लीजिए, एक नेता ने भी नहीं ये राहुल गांधी की स्पीच देख लीजिए, प्रियंका जी की देख लीजिए, अरे सब देखे हुए हैं। अब बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सब देखे हुए हैं। राहुल गांधी ने दिग्भ्रमित राहुल गांधी ने हर भाषण में ये दोहराया है, बताया कहीं पर नहीं बोला तेलंगाना में। तेलंगाना में उन्होंने ये विषय उठाया ही नहीं। तेलंगाना सर आप ना तो आप राजनीति को पास से देखते, आप एनालिसिस कर रहे हैं। रजत जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहे हैं, जरा वो बड़े फैक्टर्स बता देते हैं। एमपी में जो इस वक्त मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसके जो बड़े फैक्टर है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने रैलियों में बड़ी बातों का जिक्र किया, तो मोदी ने राज्य में करीब 14 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने 14 रैलियां की मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। मोदी ने अपने काम पर जनता से वोट मांगा। जो पार्टी ने काम किया 5 सालों में, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। ये साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे पार्टी जनता के लिए काम करती है, जमीनी हकीकत क्या है। शाह ने खुद चुनावी रणनीति की कमान संभाली थी। अमित शाह जो चुनावों से पहले भी हमने देखा था मध्य प्रदेश में कितनी बार उन्होंने मीटिंग्स की और वो तैयारियां की। कांग्रेस की मजबूत सीटों पर बूथ प्रबंधन किया गया। ये कहा गया कि हर बूथ पर कम से कम 51 वोटों का जो संकल्प है उसे पूरा किया जाए। लाडली बहना योजना बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। इस बात का जिक्र शिवराज सिंह चौहान लगातार करते रहे। प्रचार के दौरान 1250 रुपए की 2 किश्तें दी गई, जिसको बढ़ाने की बात की गई थी। उस वादे को आज फिर से शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया। 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में ये पैसे सीधे ट्रांसफर भी किए गए। शिवराज सिंह चौहान की भावनात्मक अपील का भी बड़ा असर महिला वोटर्स पर मिला। 76% जो वोटिंग का परसेंटेज रहा उसमें महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई। ये बड़े फैक्टर है जो मध्य प्रदेश में चुनावी एक तरीके से जो चीजें तो आपको रोक रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बाबा बालकनाथ और तिजारा सीट से। और जब अगर हम तिजारा सीट की बात करें तो जबरदस्त वोटिंग, दरअसल बम्पर वोटिंग आप ये कह सकते हैं कि सृष्टि यहाँ पर हुई है 85%। और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, वो अपने एक्सपर्ट से भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आवाज यहाँ पर उठ रही है कि जैसे यूपी में आदित्यनाथ वैसे यहाँ राजस्थान में बालकनाथ। इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। की जनता ने जीती है।